हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। आई एम योर फ्रेंड स्मृति और आज ये हमारा सेकंड सेशन है जिसमें मैं आपको साइंस के क्वेश्चन जो कि DSSB TGT साइंस के मेल वाले पोर्शन में, मेल वाला जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसके हम जो इवनिंग शिफ्ट में जो हमारा 12:30 पे जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था उसके 21 से 40 तक के जो क्वेश्चंस रहे हैं साइंस वाले, वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन DSSB ने अपने एग्ज़ाम में पूछे थे। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस जो पेपर के मैंने जो क्वेश्चन आंसर शेयर किए हैं, पहले वाली जो इसकी वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखी हो तो मैं उसका जो आपको लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो प्लीज़ आप उसको भी जा कर के वहाँ से भी देखिएगा, उन क्वेश्चंस को एनालाइज़ कीजिएगा कि DSSB आखिर किस तरह के क्वेश्चन जो है वहाँ पर आपसे पूछता है। तो ये आपको जो DSSB की आने वाली जो वैकेंसीज़ हैं जो कल से फॉर्म फिल होने वाले हैं उसमें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग ऑल फर्दर नोटिफिकेशन। सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जितने भी नोटिफिकेशन अब आपको मिलते रहें, इसके लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा। यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड हु एवर इज़ प्रिपेयरिंग फॉर DSSB और एनी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी, और जो भी कोई DSSB के लिए या टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें कि साइंस वाला पोर्शन आता है उसकी प्रिपरेशन कर रहा हो, तो ये वहाँ पर आपको हेल्प देगी, आप उनके साथ इनको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 जो हमारा क्वेश्चन रहा था 2018 का, ये पेपर है, मेल वाला पोर्शन था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इटाई डिजीज इज केस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट। तो आपसे पूछा गया था जो इटाई जो डिजीज़ है ये किस पॉल्यूटेंट की वजह से जो है होती है, किसकी क्या कारण है कि जो इटाई जो डिजीज़ है वो ये होती है। तो इसका जो आंसर है ये है हमारा कैडमियम। ये कैडमियम की वजह से जो है ये इस पॉल्यूटेंट की वजह से जो है ये डिजीज़ हमारी होती है। नेक्स्ट जो 22nd जो हमारा क्वेश्चन था, द वर्ल्ड वाइड डे द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो जो हमारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे था जो, ठीक है, वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये हमारा होता है 3 मार्च को बनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। वेयर वॉज द COP23 UNFCCC हेल्ड इन 2017। तो आपको ये बताना था, तो ये हमारा हुआ था जर्मनी में, यही इसका राइट आंसर है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी जो हैं आपसे पूछ लिए जाते हैं, जो जनरल अवेयरनेस वाले जो क्वेश्चन है और जो थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड हैं वो आपके साइंस वाले पोर्शन में दिए जा चुके हैं। DSSB का ये एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है द मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज। इकोसिस्टम में जो इक्विलिब्रियम के जो मेंटेनेंस है उसको आप क्या कहोगे? तो ये हमारा कहा जाता है इकोलॉजिकल बैलेंस, यही इसका राइट आंसर है। इकोलॉजिकल बैलेंस इसी को कहा जाता है जिसमें इक्विलिब्रियम को मतलब मेंटेन किया जाता है इकोसिस्टम में। तो इकोलॉजिकल बैलेंस जो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25th, where are the headquarters of इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लोकेट। तो ये कहाँ पर है हमारा? ये है हमारा स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड जो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था टोनोप्लास्ट इज मैम्ब्रेन विच सराउंड्स विच सेल ऑर्गेन। जो एक टोनोप्लास्ट है ये मैम्ब्रेन होती है सेल ऑर्गेनेल में, तो ये कौन से सेल ऑर्गेनेल की जो है ये मैम्ब्रेन है, किसको ये जो है सराउंड करके रखती है, घेर के रखती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वैक्यूल। वैक्यूल की जो मैम्ब्रेन होती है, सराउंडिंग मैम्ब्रेन जो होती है वो हमारी टोनोप्लास्ट कही जाती है। ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इनमें से आपको बताना था, आपको ऑप्शन दिए गए थे विंड, सनलाइट, LPG और टाइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका LPG। LPG को ही जो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है, ठीक है, इनमें से अगर देखना हो तो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहा था, ये था 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पैरामिड इज ऑलवेज अपराइट। तो आपको बताना था कि इनमें से कौन सा जो है, ये ऑप्शन दिए गए थे आपको और इनमें से बताना था कि कौन सा पैरामिड जो है हमेशा जो है अपराइट ऊपर की तरफ होता है। तो पैरामिड ऑफ बायोमास होता है, पैरामिड ऑफ एनर्जी, पैरामिड ऑफ नंबर्स या फिर पैरामिड ऑफ डेट रिकॉर्ड। तो ये हमारा जो राइट आंसर था, पैरामिड ऑफ एनर्जी जो है हमेशा अपराइट होता है, यही इसका राइट आंसर रहा था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन इज फॉर्म्ड टू रेगुलेट द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ हैजार्डियस केमिकल्स। तो हैजार्डियस केमिकल के जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है इनके कन्वेंशन के लिए आपको बताना था कि क्या बनाया गया था। तो ये हमारा था, इसका राइट आंसर जो है ये है रोटरडैम कन्वेंशन।
तो कौन सा कन्वेंशन था, ये हमारा रॉटरडैम कन्वेंशन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहा था, ये था 30 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म का आपको एग्जांपल बताना था। यहाँ पर ये बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है और आपको ये ऑप्शन दिए गए थे, तो इसमें जो राइट आंसर है वो हमारा एलिगेंट फंजाई है, जिसमें म्यूचुअलिज्म जो है दिखाई देता है, ये इसका एग्जाम्पल था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहा था 31, ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज केस ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो वाटर की वजह से, कंटामिनेशन की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, ये हमारी टाइफाइड होती है। ठीक है, टाइफाइड वाली डिजीज़ जो है कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की वजह से ही होती है, इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, इकोमिया कैन बी क्लासीफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लांट्स। तो आपको बताना था इकोमिया जो है ये हमारा कौन से प्लांट्स में आता है। ज़ीरोफाइट्स है, एपीफाइट्स है, हेलोफाइट्स है या फिर हाइड्रोफाइट्स है। तो ये पानी में रहने वाला है, तो ये हाइड्रोफाइट्स है, ये उसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, ये था, बेबेसिया डाइवर्जेंस इन कैटल्स इज ट्रांसमिटेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता था, ये है टिक्स के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। ये बेबेसिया डाइवर्जेंस जो है कैटल्स में, ठीक है, तो ये हमारे टिक्स के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी कंज्यूमर इन एन एक्वेटिक चेन। एक्वेटिक चेन में जो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर आपको बताना था कि कौन सा था, तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे एल्गे, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन्स या फिर शार्क्स। इसका राइट आंसर जो है जू प्लैंक्टन्स ही था हमारा। ठीक है, जू प्लैंक्टन्स ही जो है इसका प्राइमरी कंज्यूमर होता है एक्वेटिक चेन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था 35, ये था, द केमिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट। ये देखिए यहाँ पर टू है, ये टू एडजेसेंट इकोसिस्टम इज नोन एज। तो इसको क्या कहा जाता था, आपको ऑप्शन दे गए थे, इकोक्लाइन, इकोटॉन, बायोम या फिर इकोस्फेयर। तो इसका राइट आंसर जो है इकोक्लाइन ही था। ठीक है, ये इसका राइट आंसर था, जो कि टू एडजेसेंट इकोसिस्टम में बताया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ एसिड रेन। तो आपको इनमें से बताना था कि कौन सा जो है कॉम्पोनेंट है एसिड रेन का। देखिए ये आपको सबको पता होगा, HNO3 जो है ये इसका कॉम्पोनेंट होता है एसिड रेन का, और ये एक पॉल्यूटेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, वो था 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्जोटिक ब्रीड ऑफ काऊ। तो आपको बताना था कि गाय की जो आपकी विदेशी नस्ल है इनमें से कौन सी है। तो ऑप्शन आपको दिए गए थे, साहिवाल है, फ्रिशवाल है, मुर्रा है या फिर जर्सी। तो इसमें से जो जर्सी है ये एक विदेशी नस्ल है गाय की, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, ये था 38, रियरिंग ऑफ अर्थवॉर्म इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जो रियरिंग ऑफ अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म को जो रियर करते हैं, ये जो प्रोसेस होती है ये किसके द्वारा जो है जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी होती है। तो ये ऑप्शन दिए गए थे, वर्मी कल्चर, सेरिकल्चर, एक्वाकल्चर या फिर एग्रीकल्चर। तो ये आपकी जुड़ी हुई है वर्मी कल्चर से, जिसमें वर्मी कंपोस्ट की जाती है और अर्थवॉर्म को पाला जाता है। तो ये इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लूइड टाइप ऑफ टिश्यू। तो आपको इनमें से बताना था कि फ्लूइड की तरह जो टिश्यू है इनमें से वो कौन सा है, कार्टिलेज है, एपिथेलियम, बोन या फिर ब्लड। तो ये आप सभी को पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ईजी क्वेश्चन, ब्लड जो है ये हमारा टिश्यू है जो कि फ्लूइड के रूप में होता है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहा था, ये था, ब्लास्ट इज द डिजीज ऑफ विच क्रॉप। तो आपको बताना था जो ये ब्लास्ट होती है ये कौन सी क्रॉप की जो है डिजीज़ है, किस क्रॉप में, किस फसल में लगने वाली ये बीमारी होती है, शुगर केन में, पैडी में, वीट में या कॉटन में। तो ये हमारा है पैडी, इसका राइट आंसर रहा था। तो ये हमारे जो है 20 क्वेश्चन से 21 से 40 तक मैंने यहाँ पर आपके डिस्कस किए हैं। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो तो वो भी आप प्लीज़ चेक कीजिएगा, वो उसमें फर्स्ट टू 20 क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और मेरे एफर्ट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ऑल्सो विद whom who are preparing for teaching exams like CTET, ASTET, REET, UPTET, CGTAT, DSSP, KVS, NVS and all other teaching exams, and be collected and enjoy your preparation. May you succeed soon. All the best. Thank you so much. Thanks for watching. Thank you.